ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। स्वर्ग की कामना रखने वाले नाना प्रकार के पुण्यों से अर्जित स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। स्वर्ग तक के भोगों को भोगने के बाद वो मृत्यु लोक में आते, धकेल दिए जाते हैं। उनका पुनर्जन्म निश्चित है। गतागतम आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, यही क्रम उनका बना हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं और अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, उन अपने भक्तों को, जो मेरे में नित्य युक्त हैं भक्त, सदा ही मेरे स्वरूप में स्थित रहते हैं, उनके योग और क्षेम को मैं वहन करता हूँ। योग का मतलब है अपने स्वरूप की प्राप्ति। यदि मेरे स्वरूप की प्राप्ति उन्हें नहीं है तो मैं अपने स्वरूप की प्राप्ति करा देता हूँ। और उन्होंने जो सत्कर्म किए हैं उनकी मैं सुरक्षा रखता हूँ। क्षेम का मतलब रक्षा करता हूँ। जो उनकी सद्भावना है, जो सद्विचार हैं, उनकी जो भक्ति है, उसकी मैं रक्षा करता हूँ। पूर्व प्रसंग में ये बात आप श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में गीता दर्शन अध्याय 9 और श्लोक 23। ये अप्यन्य देवता भक्ता यन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधि पूर्वकम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये का मतलब जो कोई भी, अपि भी, अन्य देवता, जो कोई भी श्रद्धा से युक्त हुए, जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, उन देवताओं को दूसरा मान करके पूजते हैं और पूरी श्रद्धा से पूजते हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजते हैं। याद रखना अर्जुन, वो मुझे ही पूजते हैं, वो भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है। उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है। वह अज्ञानी पुरुष हैं, उनको ज्ञान नहीं है मेरे स्वरूप का, इसलिए उनका उद्धार नहीं होता। कोई पीपल को पूज रहा है, पीपल से ये सिद्धि मिलेगी। कोई बट को पूज रहा है कि बट से ये सिद्धि मिलेगी। कोई पत्थर की मूर्ति को पूज रहा है, कोई कागज़ की मूर्ति को पूज रहा है, कोई काष्ठ की मूर्ति को पूज रहा है। पूजन अर्जुन कई प्रकार से होता है। कोई भूत भवानी को पूज रहा है, जैसी जाकी मति, परंतु वो सभी पूजा तो मेरी ही करते हैं। थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, वो उसमें मुझे न समझ करके किसी और को समझ लेते हैं। अविधि, यहीं पर विधि उनकी बिगड़ जाती है, क्योंकि वो उस देवता में अन्य की कल्पना कर लेते हैं, जबकि वहाँ भी मैं ही हूँ। तो वो मुझे न पूज करके, मुझे न मान करके अन्य देवता को मान लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते बुद्ध श्रद्धान्विता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि उनकी भक्ति में और श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, पूर्ण श्रद्धा के साथ वो पूजा करते हैं। ते अपि मामेव, सच्चाई तो यह है कि वो भी मुझे ही पूजते हैं। क्यों? कि वहाँ देवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, देवता नाम की कोई वस्तु नहीं है, देवता नाम का वहाँ कुछ है ही नहीं। मैं ही मैं हूँ अर्जुन, वासुदेवम इदम सर्वम।
मैं ही मैं हूँ। इसलिए हे कुंती नंदन यजंत अविधि पूर्वकम, उनका जो यजन है, उनका जो पूजन है वो अविधि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है, ज्ञान पूर्वक नहीं है, अज्ञान पूर्वक है। यदि वो उसमें भी मुझे देखे, क्योंकि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र ब्रह्मणस दर्शनम, कि जहाँ जहाँ मन जाता है, ज्ञानियों का स्वभाव होता है कि वहाँ वहाँ वो ब्रह्म का दर्शन करते हैं, मेरा ही दर्शन करते हैं। क्योंकि मैंने जब ये कह दिया अर्जुन, मत्तः परतरम न अन्यथ किंचिद अस्ति, मेरे से परे थोड़ा भी कुछ नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। तो पीपल का देवता कहाँ से आ गया? पत्थर में देवता कहाँ से आ गया? और इस प्रकार से ये भूत कहाँ से आ गए, ये प्रेत कहाँ से आ गए, भवानी कहाँ से आ गई? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप जो दिखाई देते हैं वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप हैं। विष्णोति व्यापनोति इति विष्णु, उन्होंने अपने स्वरूप का ही इतना विशाल विस्तार किया है और स्वयं ही उसमें प्रवेश होकर के बैठे हुए हैं, उनके सिवाय कोई दूसरा नहीं। तो वो चूंकि पूर्ण श्रद्धा से पूजा करते हैं पर अन्य मानकर पूजा करते हैं, ये अविधि हो गई। मुझे मानकर पूजा करें तो ये ज्ञान पूर्वक विधि है, मुझे न मानकर पूजा करते हैं इसलिए अज्ञान पूर्वक यह पूजा है। लेकिन उनकी श्रद्धा पूर्ण है, उनकी श्रद्धा को मैं कायम करता हूँ, उसी में उसी पीपल के द्वारा उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ, उसी पत्थर के द्वारा, मूर्ति के द्वारा मनोकामना पूर्ण करता हूँ। चाहे काष्ठ मूर्ति हो, चाहे कागज़ की मूर्ति हो, चाहे पत्थर की मूर्ति हो, चाहे प्लास्टिक की मूर्ति हो, उसी में से मैं स्वयं उसकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। और जो भूतों को पूजते हैं तो वहाँ भी मैं ही हूँ, पर उनकी मनोकामना वहाँ भी पूर्ण करता हूँ। और भवानी को पूजते हैं वहाँ भी मैं ही हूँ, दूसरा नहीं है। तो जो भवानी समझकर पूजा करते हैं वहाँ भी मैं ही हूँ, तो मैं उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ, इसलिए कि उनमें श्रद्धा जो है वो पूरी की पूरी बनी रहे। आज नहीं तो कल, किसी दिन तो मुझे समझेंगे, इसलिए भगवान उनकी श्रद्धा को पूर्ण रखते हैं। बड़ा सुंदर है भगवान की जो गति है, जो मति है, बहुत बढ़िया है। और इतना सुंदर भाव है भगवान का कि भगवान तो प्रेमी हैं। पर संत आपको सावधान करते हैं। क्या कहते हैं संत? कि तुम परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा मत देखो, एक परमात्मा के ही सत्ता है सब जगह। किसी ने कहा परमात्मा की परिभाषा करो क्या है, तो वह अपरिभाषित है, किसी की परिभाषा में नहीं आता। परमात्मा की व्याख्या करो कि वह परमात्मा क्या है, वह किसी की व्याख्या में नहीं आता। आप अपनी दृष्टि से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी विद्वत्ता से उसे अपनी व्याख्या में बांधना चाहते हो, जो सदा ही निर्बंध है। आप अपनी परिभाषा में बांधना चाहते हो, जो सदा ही अपरिभाषित है। बस इतना ही कह सकते हैं, पूर्णमदः, वह परमात्मा पूर्ण है, और पूर्णमिदम्, यह जगत और जगत में जो कुछ भी है वह भी पूर्ण है, पूर्णमिदम्। क्योंकि पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण परमात्मा से यह सब कुछ पूर्ण उदय हुआ है, उसी से प्रकट हुआ है। और पूर्णमेवावशिष्यते, फिर भी वह परमात्मा पूर्ण का पूर्ण है। शून्य अपने आप में पूर्ण है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये पूर्ण नहीं है आपस में अंक। वैसे 9 का अंक पूर्ण कहते हैं,
वो भक्ति भाव में जोड़ देते हैं और दिखा देते हैं पूर्ण, लेकिन पूर्ण केवल शून्य है। शून्य में से शून्य निकालो तो भी पीछे शून्य बच जाता है, लेकिन एक में से एक निकालो तो फिर कहेंगे आप शून्य बचेगा। याद रखना, पर वो एक भी पूर्ण है, वो शून्य नहीं है, एक भी पूर्ण है। और वहाँ शून्य ही नहीं बचता, एक बच जाता है। एक में से एक निकालो फिर भी एक बचेगा, और वो जो बचा हुआ एक है उसमें से एक निकालो तो भी एक बचेगा। आपने हायर मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो इस बात को समझेंगे, आपने लोअर मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो इस बात को नहीं समझेंगे। कभी आगे प्रसंग में आपको समझाएंगे। आओ, संत आपको सावधान करते हैं, और सावधान करते हुए कहते हैं, बोलन द्वैत की वाणी अरे मन अज्ञानी, बोलन द्वैत की वाणी अरे मन अज्ञानी, अज्ञानी अज्ञानी अरे मन अज्ञानी, बोलन द्वैत की वाणी अरे मन अज्ञानी। सत्य मधुर प्रिय बोल बोल तू, सत्य मधुर प्रिय बोल बोल तू, प्रभु मैं जग लख मस्त डोल 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 तू। नरकाया अनमोली अरे मन अज्ञानी, नरकाया अनमोली अरे मन अज्ञानी, बोलन द्वैत की बोली अरे मन अज्ञानी, बोलन द्वैत की बोली अरे मन अज्ञानी। आप सबको नहीं समझा रहा है, संत अपने मन को कह रहे हैं, द्वैत की वाणी छोड़ दे मन। द्वैत दुख का घर है, अद्वैत आनंद का घर है। द्वैत दुख का घर है, दुख का भंडार है, अद्वैत आनंद का भंडार है। इसलिए द्वैत की वाणी छोड़ दो। बोलन द्वैत की वाणी अरे मन अज्ञानी, बोलन द्वैत की बोली अरे मन अज्ञानी। जब से तू निज रूप भुलाया, जब से तू प्रभु रूप भुलाया, जब से तू निज रूप भुलाया, आहा, तब से जन्म मरण दुख पाया। जब से तू निज रूप भुलाया, तब से ही भव में भटकाया। जब से तू निज रूप स्वरूप भुलाया, तब से ही भव में भटकाया। पड़ा गर्भ की झोली, गर्भ की बार बार जन्मना बार बार मरना, पड़ा गर्भ की झोली अरे मन अज्ञानी, बोलन द्वैत की बोली अरे मन अज्ञानी, बोलन द्वैत की बोली अरे मन अज्ञानी। अज्ञानी अज्ञानी अरे मन अज्ञानी, बोलन द्वैत की बोली अरे मन अज्ञानी। भेद छेद कर खेद मिटा ले, भेद छेद कर खेद मिटा ले, जन्म मरण का फंद कटा ले, जन्म मरण का फंद कटा ले। मार भरम में गोली अरे मन अज्ञानी, मार भरम में गोली अरे मन अज्ञानी, बोलन द्वैत की बोली अरे मन अज्ञानी, बोलन द्वैत की बोली अरे मन अज्ञानी। नाम रूप विज्ञान है तेरा, नाम रूप विज्ञान है तेरा। आहा,
छोड़ सभी यह मेरा मेरा, ज्ञान रूप विज्ञान है तेरा, ज्ञान स्वरूप विज्ञान है तेरा, ज्ञान रूप विज्ञान है तेरा। छोड़ सभी यह मेरा मेरा, छोड़ सभी यह मेरा मेरा, पाले शांति अतौली अरे मन अज्ञानी, पाले शांति अतौली अरे मन अज्ञानी। बोलन द्वैत की बोली अरे मन अज्ञानी, बोलन द्वैत की बोली अरे मन अज्ञानी, बोलन द्वैत की बोली अरे मन अज्ञानी, बोलन द्वैत की बोली अरे मन अज्ञानी। नरकाया अनमोली अरे मन अज्ञानी, मार भरम में गोली अरे मन अज्ञानी, पड़ा गर्भ की झोली अरे मन अज्ञानी, पाले शांति अतौली अरे मन अज्ञानी। बोलन द्वैत की बोली अरे मन अज्ञानी। द्वैत की बोली न बोलो, अद्वैत में स्थित हो। ब्रह्मैवेदं सर्वम वासुदेवम इदं सर्वम, यह सब कुछ प्रभु का स्वरूप है और आप सभी भी साक्षात नारायण का स्वरूप हैं, प्रभु का स्वरूप हैं। आज इतना ही, और आप प्रभु के स्वरूप का मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपके हृदय में ही आज भगवान प्रकट हो रहे हैं, बाहर भी प्रकट हो रहे हैं, तो बड़ा सुंदर उत्सव है और वह भगवान आपका निजी स्वरूप हैं। आइए उत्सव भी मनाइए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आपने बधाइयाँ बहुत सुनी और बड़े प्रेम से सुनी, साथ में संतों का आशीर्वाद भी लो। आज सुंदर अवसर है, शाम को रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म है, बड़े प्रेम से मनाओ और बधाई भी लेते जाओ। होवे बधाई जन्मदिन की, होवे बधाई जन्मदिन की, जन्मदिन की हो जन्मदिन की, होवे बधाई जन्मदिन की। संत इकट्ठे होकर ऋषि मुनि सब बधाई दे रहे हैं और मैया को कह रहे हैं बड़ी उम्र हो तेरे लाला की, बड़ी उम्र हो तेरे लाला की, बड़ी उम्र हो तेरे लाला की। अस आशीष भर जीवन की, होवे बधाई जन्मदिन 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 की। सेवा करे चले आज्ञा में, मैया तुम्हारा लाला तुम्हारी सेवा करे, सेवा करे चले आज्ञा में, सेवा करे चले आज्ञा में। अस आशीष भर जीवन की, होवे बधाई जन्मदिन 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 की। बड़ा सुंदर है। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, बधाई भी थोड़ी सी श्रवण की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवत स्वरूप
बाल कृष्ण स्वरूप आप सबको मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। और आपको दार्शनिक विचार अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इन शब्दों के साथ ही। और पुनः पुनः प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।